नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, माघ मास दुर्गा अष्टमी शनिवार के दिन पड़ रही है और इस दुर्गा अष्टमी की रात चुपचाप फेंक दें। यहाँ पर एक लौंग जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं। यदि आप यह उपाय करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो पूरा होता ही है। आपको आज हम उन लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका उपयोग करके न केवल आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यदि किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास हैं और अपनी समस्या है तो वह आपको ऐसे केवल उपाय बताते हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है। परंतु यदि हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं और लौंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन की आधी से ज़्यादा समस्या केवल एक लौंग से ख़त्म हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो उसमें लौंग उपाय ज़रूर ही होता है, परंतु आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली औषधि है जिसे देवी देवताओं की पूजा में यदि उपाय ना किया जाए तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसमें लौंग का उपयोग ना जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग के उपाय का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग जहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बताया गया कि लौंग का उपाय किया जाए तो पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में उत्तम स्थान पर रखा गया है। तो टोने टोटके ये जो होते हैं इसमें भी लौंग का उपयोग किया होता है ताकि पूजा सिद्ध हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। उपायों को करके ना केवल आप अपने जीवन के हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि लौंग के सरल सा उपाय करने पश्चात आपके आप खुद देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का उपाय आज से नहीं बल्कि सदियों से चला हुआ आ रहा है। लौंग केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है, बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि मां लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो महालक्ष्मी जी का तुरंत ही हमको आशीर्वाद और वरदान मिल जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि मां पूजा यदि लौंग का उपयोग ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारियां देने जा रहे हैं जो लौंग से आपको करनी। लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन, आप कैसे भी परेशानी से जूझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप जॉब की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी जॉब नहीं लग रही थी, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया था, बीमारी हो रही थी, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी से बहुत परेशान हैं, आप कैसी भी परेशानी में पड़े हो। दोस्तों, बस इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको खुद पता चलेगा कि लौंग का उपाय करके कैसे आप अपने जीवन की हर मनोकामना, जैसे मान लीजिए आप चाहते थे तो आपकी जॉब लग जाएगी, आपका बंद बड़ा चल पड़ेगा, किसी संपत्ति को खरीदना चाहते थे वह संपत्ति आपकी हो जाएगी, बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का उपाय करके आपको महालक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको चीज़ की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि महालक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की। देखिए दोस्तों,
इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देखिए। अब जितने भी हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, इस चीज़ लौंग लीजिएगा ताकि उपाय करें। अब तो उसका लाभ आपको ज़रूर ही मिले। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाय करते हैं लौंग के हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय करेंगे आप तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा उपाय किस दिन करना है, ये बात लौंग ज़रा समझ लीजिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति महा उपाय। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है और आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए, तो धन आए बोर्ड के भी और उसमें वृद्ध भी हो। तो आपको क्या करना होगा, एक बड़ा सरल सा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपको लगातार 5 शनिवार करना है। 5 शनिवार आपको महालक्ष्मी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ आज का उपाय नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। आपको एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है, कि ले लीजिए, प्लास्टिक की ले लीजिए, उसको आधा नमक से भर दीजिए। छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी ना लीजिएगा। शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी जी का दिन होता है। आपको शनिवार की शाम को माँ लक्ष्मी जी के सामने बैठना है। जो आपके घर में जहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की फोटो लगी हुई है वहाँ आपको बैठना है। सूर्यास्त के पश्चात, नहाने धोने के पश्चात बैठिए। एक पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा का में रखिए। लाल कपड़े आपके ऊपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, आपकी इच्छा हो, जिसमें आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। वह इस तरह से है, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप कम से 1001 बार कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, किसी डिब्बे लौंग डाल देनी है। 2 लौंग डालने के इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपनी तिजोरी में, पल बीमारी में, जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं, रख देना है। अगले शनिवार को फिर से उस डिब्बे को निकाल कर लाइए, 2 लौंग मंत्र पढ़ने के पश्चात डाल दीजिए। 5 शुक्रवार के पश्चात उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगे और इस डिब्बी को अपनी बीमारी में, तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा, जहां आप लौंग पैसे का लेन देन करते हैं। देखिए, उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी। आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे साक्षात आपको महालक्ष्मी जी का वरदान। तो दोस्तों, दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की का उपाय। यदि घर में रोज लड़ाई झगड़ा, गृह क्लैश हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। यदि आपके पास ये दोनों नहीं है तो कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए। कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिस पर आप लौंग 5, 3 कपूर और 2 इलायची चला सके। आपको ये उपाय करना है शनिवार की शाम को। शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात आपको 5, 3 कपूर और 2 इलायची जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अभी जो राख बच, इन तीनों चीज की इस राख को किसी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग लगातार 7 दिन सुबह नहाने धोने के पश्चात पूरे घर के झाड़ू लगाइए। इससे थोड़ी सी राख निकालिए, अपने घर के मुख्य घर द्वार पर रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। यदि ये आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई कर रही थी जिसके वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई, उन्नति रुक गई। दोस्तों, वहां आपके घर बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और इस राह की वजह से आपके घर पर पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। यदि आपका व्यापार पहले चल रहा था, फिर बार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो ये महा उपाय कीजिए जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता है। आपको किसी भी लाल कपड़े में लेना है 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। बहुत से सुनिएगा,
2 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का उपाय कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के पश्चात हनुमान जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी को जी के दाएं चरण से छुआकर कि आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से पैसे लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है। फिर आप खुद देखेंगे कि इतना करने के पश्चात आपके जीवन में जो लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया था, वो परेशानी, वो दोस्तों खत्म हो जाएंगे। ये उपाय करने के पश्चात आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। अब जो आपको उपाय जा रहे हैं दोस्तों, वो है ग्रह को मजबूत बनाने का महान उपाय। दोस्तों, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह होता है, उस व्यक्ति का मान चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में धन भी चारों से खिंचा चला आता है। और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही उपाय करना होता है। ये हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने की आप क्या करें? शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वो माँ लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं माँ के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको क्या है, देखिए कि दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात किसी भी पीपल पेड़ पर चले जाइए और पीपल पेड़ को 1 लोटा जल अर्पित करने के पश्चात उस तरफ आपको अपनी बाईं तरफ 1 लौंग बाहर देनी है। केवल इतना करना है कि अपनी बाईं तरफ 1 लौंग बढ़ा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस। आप ये उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार ये यदि लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो शुक्र है ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह हो जाएगा और महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और धन चारों दिशाओं से हुआ चला जाएगा। आशा है 17 फरवरी दुर्गा अष्टमी के दिन आपको मालामाल से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो जो आपसे जड़ता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे यदि आप 17 फरवरी दुर्गाष्टमी के दिन तो दोस्तों समझ लें, आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के दर्द संकट है और आप 1 महीने में करोड़पति मालामाल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको ज़रूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए, आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा। चारों दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली दुर्गा अष्टमी तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों? दरअसल इसमें पड़ने वाली दुर्गा अष्टमी तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है दोस्तों। इस दिन मतलब पौष दुर्गा अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सकें तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान, पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव, शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक
भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वासुदेवा मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु जी के मंत्र का ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, मालामाल। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष दुर्गा अष्टमी के दिन ज़रूर करने चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीज़ों में करते हैं। ज़रा सा नमक में कम ज़्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक, डल्ली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन बन सकते हैं। दोस्तों, पोछा लगाते समय मिलाए नमक, दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक ज़रूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा ज़रूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को ज़रूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में ज़रूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहाँ सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक ज़रूर रखें। तंत्र शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 यदि आप लौंग डाल दें, ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, यदि हफ्ते में 1 बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नज़र नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीज़न भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही यदि आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय ज़रूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा। घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय ज़रूर करें। अगर कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं।
मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इसको दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। यदि इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतार कर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है। साथ ही नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध लें। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या यदि नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। साथ ही यदि आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें, कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमेरा या फिर घर के जो किचन वहाँ पर रख सकते हैं भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और माँ सदैव आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ यदि आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, यदि आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ यदि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, यदि आप बहुत से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। ये दोस्तों, देवी, धन की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है तो आप में और नमक दें। या दोस्तों, लाल कपड़े में नमक बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग्य बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी ना किसी से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहाँ तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद और हो जाते हैं दोस्त। अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता,
गुलगार या से दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त और उधार। कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांग कर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। यदि आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोंछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2 बार नमक मिले पानी से पोंछा अवश्य लगाए, परंतु याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोंछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में दुर्गा नहीं माँ दुर्गा वास हो जाता है। माता दुर्गा का वास उसी घर में होता है। जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष मात्र, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए, 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नज़र उतारें जिसे नज़र लग गई हो। सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नज़र उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। ये कारगर होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नज़र से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है ये उपाय बुरी नज़र को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नज़र ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर, क्योंकि नज़र लगने से हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए इसका उत्तर ज़रूरी दोस्तों। सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी ये उसको अपने सुख लेता है और आप सुबह के एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर ही रखें। फिर इसे कर दें दोस्तों। चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आप खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। चाय में कर भी नमक कभी न डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मानव सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। भूल कर भी ज़्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। इससे आपका नमक के साथ खुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पत्थरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज़्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज़्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, अच्छा समझा जाता है। शरीर के दोस्त, जो मानव नमक की कदर करता है उसके ऊपर हमेशा माता दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। यदि भी मानव जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से है और वह मानव केवल दुर्गा अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी जी के लिए थोड़ी सी ही पूजा पाठ और उपाय कर लेता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो केवल 1 दिन की गई पूजा से आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता, जिसके बाद आपके जीवन से हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती,
और आपके जीवन लक्ष्मी जी के से धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आता है। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है, क्योंकि दुर्गा अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में है। और यदि आप आज हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय 17 फरवरी 2024 दुर्गा अष्टमी के दिन करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद इस साल आपको पैसे की कमी नहीं होगी। जब भी का होता है, इसका यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 11 की 11 राशियों में पड़ता है। मान के चलिए दोस्तों, 17 फरवरी 2024 के बाद बताया जा रहा है कि शनि ग्रह के से इस बार 11 में से 6 राशियों वाले ऐसे लोग होंगे जिनको न केवल जीवन में अब इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि शनि देव जी की कृपा से इनके जीवन में इनको धन, सुख, वैभव की प्राप्ति होगी। एक बात, मानव का शनि ग्रह, उस मानव लाख शत्रु उसके खिलाफ खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। जिस मानव को शनि देव जी का आशीर्वाद मिल गया, फिर वह मानव अपने जीवन में इतना कामयाब होता है कि समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। हमारे तंत्र में कहा गया है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आता है।